हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर या वर्ग। इस कंसेप्ट को जो है पहले से कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे, पहले से जो है आप लोग इसको स्कूल में भी आप लोगों ने सीखा होगा। तो आज हम लोग का जो है कंसेप्ट क्या है, स्क्वायर या फिर वर्ग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि वर्ग का क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर PYQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कुछ करने वाले हैं। सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग जानने वाले हैं। सो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो जो है ये क्लास उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का वर्ग के बारे में और स्क्वायर के बारे में। ठीक है, ये सेशन जो है जो लोग भी किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। आपका जो है कंसेप्ट के साथ साथ जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी करवाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो आप जो है वीडियो अच्छा लगता है तो जो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है सबसे पहले, जो लोग इंडिविजुअल वीडियो को देखते हैं। और आपको अगर पसंद आता है तो आप जो है सेशन को आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और जो लोग भी नए हैं चैनल्स को आप लोग जो है बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का प्यारा सेशन जिसका नाम है स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में हम लोग जो है सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। हम लोग कलर अच्छा सा पिक कर लेते हैं। चलिए लेट सपोज ये कलर है। चलिए तो सबसे पहले जो है वर्ग का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत ही गंदा डायग्राम बन रहा है, कुछ अच्छे से बनाने की ट्राई करते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, छोटा सा बढ़ गया। तो इसमें जो है क्या क्या होता है, वर्ग जो होता है आपका क्या होता है, 2D डायग्राम होता है ये। मतलब इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है आप लंबाई दिया हो और चौड़ाई दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ए स्क्वायर ये 2 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें आपका लंबाई और चौड़ाई होगा विथ 4 साइड्स ऑफ इक्वल। इसमें जो है आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सारा का जो सारा साइड होता है, सारा का सारा जो भुजा होता है क्या होता है आपका, इक्वल होता है। ठीक है, और 4 राइट एंगल बनाता है। 4 राइट एंगल का मतलब जैसे आपने आयत में पढ़ा होगा कि आयत में क्या था, ये 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 होगा और ये भी जो है आपका 90 डिग्री होने वाला है। तो ये जो है आपको बेसिक कुछ कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे क्या क्या हो सकता है स्क्वायर का, घर में जो हम लोग नैपकिन यूज करते हैं जिससे हम लोग, या फिर होटल्स में हम लोग जिससे हाथ वगैरह पोंछते हैं, साफ़ करते हैं, तो वो हो गया। चेस अगर खेले होंगे तो चेस बोर्ड्स का वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, पनीर जो आप लोग काटते होंगे, हालांकि कुछ लोग जो है पनीर का टुकड़ा जो है स्लाइस जो काटते हैं आपका स्क्वायर के साइज में भी काटते हैं, और कुछ लोग जो है पनीर का टुकड़ा जो है आपका रेक्टेंगल के साइड में भी काटते हैं। तो वो एग्जांपल हो जाएगा। फ्लोर पे जो आपका टाइल्स लगा होता है, ठीक है, एक काला एक उजला इस तरीके से, तो ये सब जो है क्या हो जाएगा, इसका बेसिक इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब लोग कुछ और भी डिटेल में हम लोग जानते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में जो है आपका फिर से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम ही प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा सपोज ये क्या है आपका स्क्वायर, ये भी सही नहीं हुआ। ये स्क्वायर अब थोड़ा सही है। ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए, सपोज कीजिए सभी का सभी भुजा बराबर है, ABCD इसका अगर नाम देते हैं तो इसमें क्या क्या जो है आपका, सबसे पहले जो है सभी के सभी भुजा बराबर होती है, बता दिया आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि इस वर्ग का जो भुजा जो है आपका A है तो आपको समझ जाना है सभी का सभी क्या है, A है। अगर कोई बोलता है कि एक वर्ग का जो भुजा है आपका 5 सेंटीमीटर है तो आपको समझ जाना है कि ये जो है 5 है, तो सारा का सारा जो है आपका 5 होने वाला है। सबसे पहला बात ये हो गया कि सभी के सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरा जो है ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, मतलब ये जो है आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होने वाला है, ये भी 90 डिग्री होगा, और आपका ये भी जो है 90 डिग्री होगा। ये सेकेंड कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था। तीसरा है आपका 2 डायगोनल्स आर इन इक्वल लेंथ। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें हम लोग जो है अगर कोई इसका डायगोनल अगर बनाते हैं, सपोज इस तरीके से अगर डायगोनल बनाते हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ABCD अगर नाम देते हैं अगर इसका, तो ये मान लीजिए A है भुजा, सभी भुजा बराबर हो जाएगा, सभी भुजा बराबर कर दिए तो ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, A 2 साइड बराबर है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है
दोनों डायगोनल जो है आपका, मान लीजिए D1 है, ये D2 है, तो दोनों का दोनों डायगोनल जो है आपका क्या हो जाएगा, बराबर होने वाला है। दोनों का दोनों विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ये आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसके बाद इफ द डायगोनल कट्स एट ए स्क्वायर इन हाफ इट क्रिएट्स टू रेक्टेंगल। ठीक है, वही बात, अगर मान लीजिए इस तरीके से हम लोग कोई डायग्राम बनाते हैं तो ये जो है आपका, इसको दो इक्वल भागों में दो समकोण त्रिभुज बनाता है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट। इसके अलावा एक कंसेप्ट और भी है, आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। फिर से हमको जो है एक वर्ग का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, वर्ग का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है आपको कुछ और भी चीज़ें जो बाकी रह गया वो आपको समझ में आएगा। सपोज ये जो है आपका कुछ वर्ग है इस तरीके का। चलिए थोड़ा सा प्रॉपर अभी बन पाया है। ABCD इसका नाम देते हैं। तो इसमें आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि वर्ग को अगर हम लोग इस तरीके से डायगोनल मिलाते हैं तो जैसे आपका समचतुर्भुज में 90 डिग्री पे कट कर रहा था तो ये भी 90 डिग्री पे कट होता है। कंसेप्ट, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिक फार्मूला जो कि आपके एग्जाम में आता है, कैसे कैसे कौन सा फार्मूला होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आता है वर्ग की परिमिति का। तो वर्ग की परिमिति के लिए आपको मैंने बताया है कि इसमें जो वर्ग में क्या होता है, सभी के सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो परिमिति के लिए मैंने आपको क्या बताया, परिमिति के लिए मैंने आपको बताया है, परिमिति मतलब सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा प्लस BC हो जाएगा, प्लस में आपका CD हो जाएगा, प्लस में आपका AD हो जाएगा। क्लियर है, ये सारा का सारा जो है आपका A ही है, मतलब 4 बार A है तो क्या हो जाएगा, 4A है। ठीक है, तो परिमिति जो है आपका 4 गुने क्या आ गया, एक भुजा, कोई भी एक साइड या भुजा लीजिएगा तो आपका 4A आ गया। दूसरा कंसेप्ट आते हैं वर्ग का विकर्ण के बारे में। तो वर्ग का विकर्ण जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ग का डायगोनल अगर पूछे यहाँ से, दोनों डायगोनल क्या होगा, AC भी निकाले या BD निकाले, दोनों तो बराबर ही होने वाला है। ये √2A हो जाएगा, मतलब ये जो है कोई एक भुजा दिया रहेगा उससे हम अगर √2 से गुना करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। वर्ग का एरिया की बात करें तो एरिया जो है आपका क्या होता है, A² होता है। एरिया क्या होता है आपका, लंबाई गुने चौड़ाई। अरे रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, तो A गुने A क्या हो जाएगा, A²। तो इस तरीके से जो आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगा, 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण की बात करें तो √2 गुने 1 भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। कैसे होगा, चाहे पेरीमीटर हो या फिर वर्ग का क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया। तो बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, फार्मूला नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक आपका कंसेप्ट और भी है जो कि एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट जो है आप इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि सपोज आपका फिर से कोई एक वर्ग दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ABCD दिया हुआ है। अब जो है मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसमें जो है आपका भुजा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, साइड आपका नहीं दिया हुआ है। साइड अगर नहीं दिया रहेगा, बोलेगा कि डायगोनल इसमें D1 है, हालांकि दोनों डायगोनल तो सेम ही होने वाला है, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे बोलता है आपका डायगोनल जो विकर्ण है AC बराबर BD बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका D अगर सपोज दिया हुआ है बराबर होने वाला है। तो इसका जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 D1 गुना D2 sin 90 होता है। ठीक है, कितना होता है, sin 90 होता है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। इससे क्या हो जाएगा आपका 1/2 गुने D, तो यहाँ सेम ही है तो ये भी D हो जाएगा, ये भी D हो जाएगा। और sin 90 की बात करें, ट्रिगो में आप लोग पढ़े होंगे, sin 0 होता है, sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ गुना 1 करेंगे। अब आपको पता है यहाँ से कि D1 और D2 दोनों क्या आपका सेम है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2D² बोलिए। ठीक है, तो एक जो है आपका ये फार्मूला यहाँ से बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि कभी आपके क्वेश्चन में कभी साइड ना दिया रहे, भुजा ना दिया रहे, तो आप क्या करेंगे, डायगोनल अगर दिया रहे तो 1/2 गुने D² निकालेंगे, D² निकालेंगे, और ये जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल सारा का सारा बेसिक क्लियर कर लिया है। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है हम लोग जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दूसरा पड़ाव जो कि क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो लोग भी वीडियो देखते हैं पहले जो है सारे क्वेश्चन को जो है खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि पहले से आपको कितना आ रहा है, क्या समझ में आया है, फिर जो है सोल्यूशन देखिएगा। क्या आपका दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उसकी परिमिति का अनुपात क्या हो जाएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए दो वर्ग है इस तरीके से, एरिया दिया हुआ है, इसका मान लीजिए A1 है, इसका A2 है,
जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते चलेंगे। A1 है, A2 है, ठीक है। इसकी भुजा आपका क्षेत्रफल दिया है 9:1 दिया हुआ है। सपोज कीजिए इसकी जो है साइड A है, इसका साइड B दिया हुआ है। तो आपको पता है ये एरिया दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A² / B²। मतलब A² / B² क्वेश्चन में एरिया दिया है 9/1, तो यहाँ से जो है आपका A/B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/1। मतलब ये स्क्वायर रूट 9 का कितना होगा 3/1। आपको क्या पता चला, ए जो है आपका भुजा रेशियो में कितना आया 3 आया, और बी जो है आपका 1 आ गया। अब आपसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है, तो पेरीमीटर मान लीजिए पहला का P1 है, दूसरा का P2 है, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 गुना साइड होता है, भुजा होता है। तो भुजा पहला वाला का क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा। दूसरा वाला का क्या है आपका 1 है, तो 1 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो अब जो है आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको समझाना था इसलिए इतना लिखे हैं। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में जो है डायरेक्ट आपको दिमाग में आना चाहिए। वर्गों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे A1² / A2² या B2 भी लिखेंगे स्क्वायर बराबर 9/1। मतलब पहला का जो है A1 बट्टा में A2 जो है आपका कितना आ गया 3/1 आ गया, ठीक है। और पेरीमीटर में 4 से 4 तो कट ही जाएगा, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, लेकिन पहले बेसिक से समझना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बने, ये जो है ना आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बना के लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक वर्ग है तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। सवाल जो है कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक वर्ग जो है आपका कुछ इस तरीके का है, इस पे जो है आपका एक विकर्ण है, ठीक है। सपोज कीजिए ये साइड ए है, तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इसके विकर्ण पे एक वर्ग बना दिया गया कुछ इस तरीके का। चलिए इसको हम दूसरा कलर से यूज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। कुछ इस तरीके का जो है आपका वर्ग तेरा मेरा हो गया। तो अब जो है आपका इसका जो आपका ब्लू वाला जो दिख रहा है, इसका तो आपको पता है साइड कितना है ए है। अब इसका साइड पता होगा तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इसका साइड कैसे निकलेगा आपको पता है ना, इसका विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2a। ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, ये जो आपका इस स्क्वायर का क्या है आपका विकर्ण है, लेकिन ये जो आपका उजला कलर का जो स्क्वायर दिख रहा है उसका क्या आपका भुजा है कि नहीं है। तो आपको क्लियर पता चल गया कि इसका जो है आपका जो ब्लू कलर का है उसको हम लोग मानते हैं ए मानते हैं, और इसको हम लोग मानते हैं बी मानते हैं, ठीक है। तो A/B जो आपका दिया हुआ है, इसका एरिया ही तो निकालना है। तो एरिया जो है इसका निकालेंगे, ब्लू वाला का तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसका निकालेंगे एरिया, तो क्या हो जाएगा आपका √2a, ये भी √2a हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2a हो जाएगा। तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a² A², √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे A² हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1:2 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है आपके हर पेपर में आता है, ध्यान रखेंगे। आगे से आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जब कभी भी आपका कोई वर्ग दिया रहे और उस वर्ग पे जो है आपका विकर्ण पे जो है आपका बने वर्ग का क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा 1:2 होगा। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी डिटेल में बता दिए आपको कैसे इसका आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार अगर किसी के सामने आ जाता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर था, ए मान लिया, इसका जो है विकर्ण निकालेंगे √2a हो जाएगा, इसका जो है √2a क्या हो जाएगा आपका साइड हो जाएगा। इस तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 2:5 है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, ठीक है। सपोज दो वर्ग बनाते हैं कुछ इस तरीके से, एक वर्ग मान लीजिए ए है, दूसरा मान लीजिए बी है, नाम दे देते हैं समझाने के लिए। अब जो है विकर्णों का अनुपात दिया हुआ, इसका जो है विकर्ण दिया है 2, इसका दिया है 5। तो आपको जो है ए वाला का अगर निकालेंगे, A/B निकालेंगे तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2। इसका सपोज कीजिए ए दिया हुआ है, इसका जो है साइड बी दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा √2b। विकर्ण का ही वैल्यू क्वेश्चन में कितना है आपका 2/5 दिया हुआ है, √2 से √2 कट गया तो आपको पता चला ए और बी मतलब 2/5 आ गया। मतलब इसका जो रेशियो है भुजा का 2 आ गया, इसका जो रेशियो है भुजा का 5 आ गया। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल मतलब क्या, स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है पहली बार बनाएंगे तो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पता है विकर्णों का अनुपात दिया हुआ है तो आपको पता है कि 2:5 ही आने वाला है, रूट से √2 कटेगा, ये प्रैक्टिस से होगा ये चीज़, ठीक है। फाइनली जो है आपका इसी का जो है आगे से क्वेश्चन है, अनुपात वर्गों का विकर्ण दिया रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसी का स्क्वायर कर देना है, 4/25 हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर।
ध्यान रखेंगे आगे से कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, विकर्ण का अनुपात अगर दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो जो विकर्ण है उसी को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कैसे हुआ ये चीज़ यहाँ पे बता दिए। तो ये जो है आपका कंसेप्ट से ट्रिक बनता है, तो ऐसे भी आप ट्रिक को ध्यान रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं इस बात को कि जब भी आपका विकर्ण का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक वर्ग का आपका विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, एक वर्ग का क्या है आपका विकर्ण दिया है, सपोज ये जो है आपका क्या है वर्ग बना दिए। वर्ग का विकर्ण मतलब ये आपका दिया हुआ है, कितना आपका 10√2 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल इसका अगर निकालेंगे तो पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है कि आपका भुजा का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर होता है या फिर भुजा का स्क्वायर। अब ए पता नहीं है लेकिन हमको विकर्ण दिया है 10√2, तो विकर्ण आपका पता है क्या होता है वर्ग का √2 गुना भुजा होता है, यही आपका दिया हुआ है √2a बराबर विकर्ण आपका क्या है 10√2 दिया हुआ है, √2 से √2 कट गया, a का वैल्यू 10 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, ये 10 है ये भी 10 है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 10 का क्या करना है आपको एरिया जो है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 4 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो जो चीज़ दिया था उसी का यूज किए, यहाँ पर वर्ग का विकर्ण दिया था तो वर्ग का विकर्ण का जो है फार्मूला लगा दिए हैं, यहाँ से ए निकल गया, ए का स्क्वायर किया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लिए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1/2 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पे बने वर्ग का अनुपात कैसे होता है, अभी आपको बता दिए अनुपात 2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया गया है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया गया है। ठीक है, सपोज कीजिए ये जो है आपका क्या है, आपका एक वृत्त है, इसके अंदर जो है क्या बना दिया गया है एक वर्ग, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उसी तरह से डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, सपोज नाम देते हैं ABCD, इसका नाम हो जाएगा। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 से त्रिज्या इसका दिया हुआ है, सपोज पॉइंट जो है आपका यहाँ पर सेंटर लेते, त्रिज्या का मतलब क्या होता है सेंटर से जो हम किसी सर्कमफ्रेंस से मिलाते हैं, ये आपका 8 दिया हुआ है। अब जो है कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब आपका भुजा पता हो, भुजा या फिर साइड का स्क्वायर या एक स्क्वायर। तो भुजा हमको यहाँ पे नहीं पता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको इससे मिलाएंगे तो ये जो है आपका ये भी 8 हो जाएगा। DV जो है ABCD विकर्ण स्क्वायर का वर्ग का आपका विकर्ण है, लेकिन ये सर्कल का क्या आपका डायमीटर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो है सर्कल का क्या है आपका सर्कल का रेडियस और डायमीटर है, और ये जो है इसका क्या है आपका डायगोनल है वर्ग का। तो आपको जो यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमको तो निकालना है किसका वर्ग का निकालना है, तो एरिया अगर निकालें हम इसका ए स्क्वायर बराबर डायगोनल दिया हुआ है √2a बराबर आपका 8 और 8 16 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका व्यास है ना, तो ये हो जाएगा 16, ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16√2 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है वर्ग का एरिया, साइड आपको पता चल गया है कितना है आपका 16√2, इसका स्क्वायर कर देना है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, √2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 128 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे भी वेरिएशन क्वेश्चन में आते हैं आपका, जिसमें आपका कभी कभी ये दिया रहेगा, कभी कभी आपको ऐसे भी दे रहा है, एक सर्कल जो है आपका बाहर रहेगा, सर्कल जो है आपका बाहर रहेगा, वृत्त जो है इसके अंदर रहेगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आपका आता है, इसमें क्या किया रहेगा आपका रेडियस दे देगा आपका 7 दे देगा। ठीक है, वो पूछेगा वर्ग का स्क्वायर, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो ये जो है आपका टोटल वर्ग का भुजा भी तो हो गया, तो वर्ग का भुजा 14 हो गया, तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका एरिया निकल जाएगा 196। तो दोनों तरफ का सवाल जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, वर्ग के अंदर अगर वृत्त बना रहे तब, और वर्ग के वृत्त के अंदर अगर वर्ग बना रहा है तब, तो इसमें ये कंसेप्ट यूज होगा, इसमें आपका ये कंसेप्ट यूज होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखिए अभी जो बताया उसी टाइप का सवाल है। अब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया गया है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया गया है, तो सपोज एक सर्कल बना दिए आप इस तरीके से, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया गया है, तो अब जो है इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सपोज वृत्त के अंदर एंड वृत्त जो आपका अंदर है वर्ग का, डायग्राम को कुछ ऐसा बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका नाम अगर देते हैं
ABCD, ठीक है। तो अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो ये अगर 14 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता है सारा का सारा 14 होने वाला है, सारा का सारा भुजा क्या होगा आपका 14 होने वाला है। अब जो है आपका ये जो आपका निकालना है एरिया वृत्त का, तो वृत्त का जो है एरिया निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला एरिया वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस पता होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली जो यहाँ से यहाँ तक अगर जो साइड दिया हुआ है 14, तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक भी तो 14 होने वाला है, मतलब ये जो है आपका सेंटर O है, तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो अब जो है पता चलेगा इस सर्कल का रेडियस कितना है 7 है, तो पाई गुना, आंसर पाई में दिया है तो पाई को रखेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 गुने 7 49 पाई जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 49 पाई हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका वेरिएशन आता है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे आपका वृत्त जो है के अंदर स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर के अंदर वृत्त कैसा रहेगा। तो दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। बस सिंपल सा ही है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर ही रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वर्ग का क्षेत्रफल आपका पूछता है तो ये वाला आपका रिपीट हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2 होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका वर्ग का, आपका वर्ग के बारे में जाना, अपने स्क्वायर के बारे में जाना, कुछ बेसिक, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और सारा का सारा जो है आपका जितना मैंने बता दिया इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा। इसका नोट्स बनाइएगा आप लोग और रिविजन आप लोग अपना करते रहिएगा। तो ये जो है आपका, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आता है, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सब में जो है आपका क्वेश्चन इस तरीके का आता है, जो बेसिक बता दिए हैं, थ्योरी बता दी है, ठीक है। SSC एग्जाम की बात करें, आपका रेलवे की बात करें, आपका CTET की बात करें, या फिर BPSC की बात करें, या फिर बैंकिंग की बात करें, हर एग्जाम में जो आपका इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंसेप्ट आपका मैथ में अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट पता रहेगा। तो जब जिस दिन आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारा का सारा दिमाग में आपका ऑटोमेटिक सब कुछ डायग्राम बनना शुरू हो जाएगा, समझिए कि आपका इंप्रूवमेंट है और फिर आपका स्पीड भी बनेगा। तो सबसे पहले जो आपका हमेशा मैथ पढ़ना है तो कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, 3 से 4 महीना 6 महीना समय दीजिए, आप सीखिए चीज़ों को, और फिर जो है जैसे ही कंसेप्ट सही होगा तो आपका स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका आज क्लास, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कीजिएगा, जो लोग भी नए हैं शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास आपका आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका आज क्लास स्क्वायर के बारे में। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।